स्टार्ट किया जाए। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान। क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान। सबसे पहले का अगर पॉइंट की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले का देखिएगा, मलयालम क्या है? केरल की कथी है? राजधानी है। केरल की कथी है? सॉरी, ओके, राज्य भाषा। क्या है? राज्य भाषा। उसके बाद आगे, अपना स्वतंत्र यानी कि चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है। उसके बाद कहेगा बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है ना, तो कहेगा भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को। एवं इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में भी जाना जाता है, तो कहेगा सिलिकॉन से माने वैली किसको कहा जाएगा? बेंगलुरु को। इलेक्ट्रॉनिक शहर भी किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। उसके बाद कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक है। उसके बाद कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? झारखंड। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड, याद रखिएगा। और कॉफी में कर्नाटक। कॉफी में। उसके बाद जो गलती हुआ था उसको, मलयालम कहाँ की राजकीय भाषा है? केरल की। उसके बाद आगे, अपना यानी कि चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन है? उसके बाद अगर कहा जाए, अगले क्वेश्चन देखिएगा, पुष्कर झील। कौन झील? कहाँ है पता? ये तो राजस्थान में। और कहाँ पड़ता? कौन से जिले? जी। उसके बाद पुष्कर झील हो जाएगा कहाँ? राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान। उसके बाद कहता अगला क्वेश्चन, असोम स्थित है कहाँ? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, तो कहेगा एक बताओ कथी है? असम। असोम है। असम है, लिख ले, गलती कर ले, असम है। जैसे कांजीरंगा जो अभयारण्य है वह कहाँ है? असम में। कहाँ है? और किसके लिए प्रचलित है? एक सिंग वाले गेंडे के लिए। एक सिंग वाले, क्लियर कर लीजिएगा, गलती जहाँ होगा वहाँ फरियाद देना। आगे आ जाइएगा। उसके बाद सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? गुजरात में। कहाँ है? चलिए, गुजरात राज्य में है। उसके बाद मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई। कहाँ? अब मदुरई कहाँ पड़ेगा बताइए? तमिलनाडु। कहाँ पड़ेगा? उसके बाद गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश, एमपी। रणथंभौर अभयारण्य कहाँ? राजस्थान। रणथंभौर राजस्थान। देखिए, र से राजस्थान और र से रणथंभौर, दोनों र से हो जाएगा। याद हुआ? तो बताइएगा, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में। कहाँ? बैक नहीं आना चाहिए, दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसके बाद आगे, मीनाक्षी मंदिर कहाँ? मदुरई। कहाँ पड़ता है? उसके बाद रणथंभौर अभयारण्य कहाँ? राजस्थान। कहाँ? उसके बाद अयोध्या सरयू नदी के किनारे, जो अभी अयोध्या जो मंदिर बना है वह किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे, याद रखिएगा। ये कहाँ पड़ता है बताइए? सरयू नदी। लखनऊ। गोमती नदी, सूरत ताप्ती नदी, श्रीनगर कथी? झेलम नदी, उज्जैन कथी? क्षिप्रा नदी, और गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। तो याद रखिएगा शुरू से, अयोध्या कौन नदी? लखनऊ गोमती, उसके बाद सूरत ताप्ती नदी, श्रीनगर, उसके बाद उज्जैन, क्षिप्रा, गोरखपुर राप्ती नदी। याद हुआ? याद हुआ जी? तब बताइएगा, ये जो उज्जैन है वह किस नदी के? याद हो गया? उसके बाद देखा जाए गोरखपुर तो राप्ती कथी? उसके बाद अयोध्या कहेगा तो सरयू नदी। उसके बाद श्रीनगर कहेगा तो झेलम। उसके बाद आगे हैदराबाद कौन नदी? मूसी नदी। विजयवाड़ा कृष्णा नदी। उसके बाद लुधियाना सतलज। ले सिंधु। उसके बाद कटक, उसके बाद कोटा नदी के तट पर कथी है? स्थित है। याद रखिएगा, है ना जी। उसके बाद आगे इतना हो गया, तो बताइएगा हैदराबाद मूसी, हैदराबाद। उसके बाद विजयवाड़ा, विजयवाड़ा। उसके बाद लुधियाना सतलज, लुधियाना। उसके बाद ले सिंधु, ले। कटक महानदी, कटक उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद कोटा चंबल, कोटा। उसके बाद देखिएगा विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद
खेतरी कहाँ पड़ता है? और ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो कहेगा खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। कथी के लिए? उसके बाद नेपा नगर, ये मध्य प्रदेश में, नेपा नगर मध्य प्रदेश में कथी के लिए प्रचलित है? अखबारी कागज के लिए। किसके लिए? तो नेपा नगर किसके लिए प्रचलित है? अखबारी कागज के लिए। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। कहाँ? उसके बाद राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज की अगर बात किया जाए, यह एनडीए कहाँ है बताइए तो? खड़गवासला। कहाँ है? कहाँ है? खड़गवासला। और ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में। उसके बाद अगला बॉम्बे बॉम्बे कथी? हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। बॉम्बे हाई जो है किसके लिए प्रचलित है? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। कहाँ है? असम। यानी कि असम लिखा वो नहीं होगा, असम होता है। कते होगा? असम। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। अच्छा, चंदन के वन कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है? कर्नाटक। चंदन के वन। उसके बाद भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद। या भारत का बोस्टन भी किसको कहा जाएगा? याद रखिएगा। तो भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन किसे कहा जाएगा? अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को। उसके बाद तट यानी कि मंदिर यानी कि ममल्लपुरम यानी कि तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। इंडियन क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ यानी कि शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पड़ता है? कानपुर। कहाँ पड़ता है? अच्छा, कुद्रेमुख ये किसके लिए प्रचलित है? लॉयस के लिए। नागालैंड की राजकीय भाषा की बात किया जाए, अंग्रेजी। क्या है? राष्ट्रीय यानी कि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात किया जाए तो इंदौर। कहाँ है? और सबसे स्वच्छ शहर की बात भी किया जाएगा तो इंदौर। अच्छा, मैकाल पठार बताइए। मैकाल पठार समुद्री उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक, समुद्री उत्पादक यानी कि उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? केरल। इडुक्की परियोजना कौन परियोजना? कहाँ पर था बताइए? केरल में है। और किस नदी पर है? हाँ, पेरियार नदी। कौन नदी? पेरियार नदी। उसके बाद कोलार कथी है? कोलार कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कोलार कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के अतिरिक्त यानी कि सोने की खान। कथी? सोने की खान यानी कि हुड्डी यानी कि कर्नाटक में। तो देखिएगा सोने की खान भी होते पाया जाता है। तो सोना सबसे ज़्यादा कहाँ? कर्नाटक। चांदी सबसे ज़्यादा राजस्थान। कहाँ? तांबा भी सबसे ज़्यादा राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। उसके बाद आगे आते हैं हम्पी के यानी कि खंडहर कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक। याद रखिएगा हम्पी कहाँ पड़ेगा? कन्हा किस लिए यानी कि नेशनल पार्क कहाँ है? तो देखिए कन्हा राष्ट्रीय पार्क की अगर बात किया जाए, हाँ राष्ट्रीय पार्क, तो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ता है? उसके बाद दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। दाभोल विद्युत परियोजना। कथक यानी कि कहाँ का राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का। कहाँ का? अच्छा, यक्षगान कर्नाटक। यक्षगान कहाँ का? हाँ, प्रसिद्ध नृत्य है। अच्छा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। सब रिपीटेड क्वेश्चन है, जितना रिपीट कीजिएगा उतना ज़्यादा बेटर है। अब बोलना ही सबसे बड़का कला नहीं, याद होना सबसे बड़का कला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद मोहिनी आट्यम की बात किया जाए तो केरल। कहाँ? उसके बाद मौन घाटी कहेगा तो केरल। मौन घाटी कहेगा तो साइलेंट वैली उसको बोला जाता है ना। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में स्थित नाफ्था यानी कि झारकी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। किस नदी पर? उसके बाद हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक यानी कि कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में है। अबरक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का सृजनकर्ता कौन थे? नेकचंद। कौन थे? उसके बाद गोलकुंडा किला, गोलकुंडा का किला जो है से कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद कहाँ पड़ेगा? तेलंगाना में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ पड़ता है? भोपाल। कहाँ? भाषा परमाणु रिसर्च सेंटर की बात किया जाए, हाँ,
भाभा यानी कि परमाणु रिसर्च सेंटर की बात किया जाए तो मुंबई। और गोकक यानी कि प्रपात कहाँ पड़ता है? हाँ, बेलगामी कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? राजस्थान। कौन है? राजस्थान। उसके बाद गोवा 1961 ईस्वी में पुर्तगाल से कथी हुआ था? स्वतंत्र हुआ था ना। अच्छा, बुलट झील कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पड़ेगा? वन अनुसंधान शोध वन यानी कि अनुसंधान कहाँ पड़ता बताइए? वन वाला रहेगा तो देहरादून। अच्छा, गुप्तेश्वर की मूर्ति कहाँ है? कर्नाटक में। गुप्तेश्वर की मूर्ति कहाँ है? अच्छा, नेशनल गैलरी ऑफ पैट्रियट कहाँ पड़ेगा बताइए? चंडीगढ़। कहाँ पड़ेगा? चंडीगढ़। दाची ग्राम, कौन ग्राम? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पड़ेगा? और सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम। कहाँ पड़ता है? अच्छा, पोंग बांध, पोंग बांध कौन बांध कहाँ है बताइए? हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। कौन नदी पर? ब्यास नदी पर। और थीन बांध पंजाब में। थीन बांध पंजाब में किस नदी पर? रावी नदी पर। कौन नदी पर? रावी नदी पर। अच्छा, हुसैन सागर थर्मल पावर की अगर बात किया जाए तो हैदराबाद है। हुसैन सागर थर्मल पावर कहाँ है? हैदराबाद। सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ रहती है? मध्य प्रदेश में। जनजाति सबसे ज़्यादा? केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पड़ता है? कटक। कटक बोले तो उड़ीसा। कटक बोले तो उड़ीसा। केरल को दक्षिण का क्या कहा गया है? कश्मीर कहा गया है। केरल को दक्षिण का क्या कहा गया है? कश्मीर कहा गया है। क्या कहा गया है? कश्मीर। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कौन सा है? कोलकाता है। कौन है? कोलकाता। कहाँ? कोलकाता में है। और 7 टापुओं का शहर किसे कहा गया है? मुंबई को। 7 टापुओं का नगर मुंबई। किसको कहा गया है? मुंबई को। और अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या नेपा के नाम से जाना जाता था? और अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? नेपा। कौन नाम से? नेपा। अच्छा, अलमाटी बांध कौन नदी पर? कृष्णा नदी पर। कौन नदी पर? कृष्णा नदी पर। कौन नदी पर? अलमाटी बांध कौन नदी पर? कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। दिमाग में सेव हो चलना चाहिए। मैटूर बांध कौन बांध? मैटूर बांध कौन नदी पर? कावेरी नदी पर। कौन नदी पर? कावेरी नदी पर। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। केसर उत्पादन का एकमात्र राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। कौन है? तो केसर उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर। उसके बाद सिंगरैली कोयला क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश। सिंगरैली किसके लिए प्रचलित है? कोयले के लिए। कहाँ? मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश। उसके बाद एनरॉन पावर यानी पावर दाभोल कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। कहाँ पड़ता है? अच्छा, उड़ी कौन? उड़ी पनबिजली परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। उड़ी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में। खंबात की खाड़ी कौन सी खाड़ी? खंबात की खाड़ी भावनगर एवं कहाँ? सूरत जिले के बीच है ना। भावनगर एवं सूरत के बीच है। अच्छा, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? मेघालय। कहाँ है? एलिफेंट यानी कि फेंट जलप्रपात कहाँ पड़ता है? मेघालय। अच्छा, आगे चलते हैं। कोयल यानी कि कारो। कौन कारो? कोयल कारो। विद्युत परियोजना कहाँ है? झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। उसके बाद जयकवाड़ी कौन वाड़ी? जयकवाड़ी परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। अच्छे से पढ़े चलिए। यही सब क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन से हम लोगों का कितना 100 क्वेश्चन बनाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन अगर मिस्टेक हुआ तो फिर स्वाहा। इसलिए समझ रहे ना? हाँ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जया से स्पीडी पढ़ रहे होंगे ना, वैसे हमको लगता है क्या जो क्यूज में आप लोगों का स्कोरिंग अच्छा खासा आएगा, है ना? हाँ, जब आते स्टार्टिंग में 50 नंबर 20 में नहीं आते थे। कोई बात नहीं, है ना? चलिए आगे। हाँ, चलिए कहाँ तक? आंध्र पर पहुँच गए थे। आंध्र प्रदेश भारत का कथी? कोहिनूर कहलाता है। यानी कि आंध्र प्रदेश को भारत का क्या?
कोहिनूर कहलाता है। उसका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कई शहरों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। क्या किया गया है? पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य बताइएगा तो 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ये पूछ ले रहेगा, पहला पूछ देता है ऐसे कौन 7 सिस्टर में नहीं है, ज़्यादा यही पूछता है। हाँ, तो पहला क्या देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश कौन है, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, देखिए दोनों सटले सटले, नागालैंड और मणिपुर। उसके बाद मिजोरम भी, कहाँ, मिजोरम। इसको बाद त्रिपुरा और उसके बाद मेघालय, कथी, मेघालय। उसके बाद असम, है ना, याद हो गया। पहला का कथी, दूसर का, तीसर का, चौथा, पंचमा, उसके बाद छठा और सातवां असम। 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे पाकिस्तान से सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था 1960 में हुआ था, पूरा डेट के साथ 19 सितंबर, कौन सितंबर, 1960 को। उसके बाद नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश बोले तो तेलंगाना में। किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। अर्जुन को उपदेश दिए थे कौन, कृष्ण भगवान, याद रखियो। चलिए अगले पॉइंट आगे। नेशनल बोर्ड फॉसिल यानी कि पार्क कहाँ है बताइए, जैसलमेर में है। कहाँ है, जैसलमेर में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मुरादाबाद पित्तल के बर्तन के लिए कथी है, विख्यात है ना। पित्तल के बर्तन के लिए विख्यात कौन है, थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल, कौन है, केरल। उसके बाद अगला, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है, अहमदाबाद में। गोवा राज्य के आधिकारिक यानी कि भाषा की अगर बात किया जाए तो क्या है, कोंकणी। क्या है, अच्छा। सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है, गुजरात, सोमनाथ मंदिर। अच्छा, कौन 17 बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, गजनी। उसके बाद आगे, महाबोधि मंदिर कहाँ है, बोध गया, महाबोधि मंदिर। उसके बाद इंदिरा गांधी बोटैनिकल यानी कि गार्डन कहाँ पड़ता है, रायबरेली, कहाँ पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन कहाँ पड़ेगा, श्रीनगर, कहाँ पड़ेगा। भारतीय सब्जी शोध संस्था की बात किया जाए, वाराणसी, कहाँ है, वाराणसी। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाए, इंदौर, कहाँ पड़ता है, एमपी, कहाँ पड़ेगा, एमपी। उसके बाद युगिनी यानी कि संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, उड़ीसा से हुई थी। और गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी तथा जाड़े में जम्मू। उसके बाद आगे, सरवन बेलगोला कहाँ है, कर्नाटक में। सरवन बेलगोला में किसकी मृत्यु हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य इज राइट आंसर। उसके बाद आगे, केवला देव, सही है, केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान। आवाज नहीं, यहाँ देखिए, फोकस कीजिए। बेसिक वैसे हम लोग डिस्कशन करेंगे तो बहुत बड़ा चल जाएगा, ठीक है ना। केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, भरतपुर अभयारण्य यानी कि कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पड़ेगा, बेंगलुरु में, कहाँ पड़ेगा। अच्छा, चार मीनार कहाँ, हैदराबाद, चार मीनार। उसके बाद मुगल काल में सूरत बंदरगाह को क्या बताइए, क्या कहा जाता था, काबुल का मक्का ना, काबुल का कथी, राजपूत राज्य, कथी है, राजपूत राज्य यानी कि मेवाड़ की राजधानी कहाँ था, चित्तौड़, कहाँ था, चित्तौड़। उसके बाद नवेली ताप विद्युत स्टेशन कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु। नाम दफा वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश। कई बार क्वेश्चन पूछ ले, नाम दफा, कौन दफा, कौन दफा, नाम दफा। कुछ ऐसे भी है, नाम ऐसे नहीं बोलिएगा, पहली बात बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की बात किया जाए, कहाँ है, मैसूर, कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में। उसके बाद आगे, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई, कहाँ है, अच्छा। सलाल परियोजना चेनाब नदी पर, कौन नदी पर, काजू उत्पादन अग्रणी राज्य केरल, काजू सबसे ज्यादा केरल में, कहाँ पाया जाएगा, केरल में। उसके बाद सबसे
बड़ी जनसंख्या लोकसभा संसदों को भेजने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट की अगर बात किया जाए तो कोना का है? कोना के उत्तर प्रदेश को। उसके बाद आगे उत्तर प्रदेश, दूसरा का स्थान किसका? महाराष्ट्र। दूसरा का स्थान महाराष्ट्र का है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ना कहाँ पड़ता है, कहाँ स्थित है? देहरादून। कहाँ है? देहरादून। उसके भारत का पेरिस किसको कहा जाता है? जयपुर। भारत का पेरिस जयपुर। उसके बाद बैनी नाग झील कहाँ पड़ता है? अरे जितना भी नाग नागिन जितना भी होगा जम्मू कश्मीर मार कर निकल जाइएगा। उसके बाद आगे गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध कौन नदी पर? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में ना। और कौन से जिले में? मंदसौर जिले में। कौन से जिले में? मंदसौर जिले में। उसके बाद आगे गंगा सागर प्रोजेक्ट कहाँ है? उत्तराखंड। कौन खंड? उत्तराखंड। उसके बाद आगे कलपकम यानी कि कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु ना। उसके बाद यूरेनियम उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। यूरेनियम सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश। उसके बाद मोरगुआऊ ना पोर्ट स्ट्रेट गोवा में एक बंदरगाह है। कथी है? गोवा में क्या है? बंदरगाह है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ईसाई का प्रतिशत कहाँ है? नागालैंड में है। कहाँ है? नागालैंड में है। उसके बाद वर्ष 1667 से लेकर 68 में भारत में प्रथम नगर निगम की क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। और कहाँ? मद्रास में। कहाँ किया गया था? मद्रास में। कहाँ किया गया? मद्रास में। उसके बाद आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान के क्या माने कहाँ है? हावड़ा बोले तो कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ। लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ बोले तो यूपी। उसके बाद आगे बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ? पटना। बिहार में है। कहाँ? बिहार में है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। उसके बाद यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ? जादूगोड़ा में है। उसके बाद हिमालय पर्वतारोहण यानी कि संस्था यानी कि कहाँ पड़ता है? दार्जिलिंग। कहाँ पड़ता है? दार्जिलिंग में पड़ता है। नेहरू पर्वतारोहण संस्था कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। नेहरू पर्वतारोहण संस्था कहाँ है? अच्छा देखिएगा, दो को याद रख ले रहिएगा। हिमालय पर्वतारोहण संस्था कहेगा तो दार्जिलिंग, हिमालय कहेगा तो नेहरू पर्वतारोहण संस्था कहेगा तो उत्तराखंड। ये तत्काल में क्वेश्चन ही पूछा गया है बीपीएससी में भी, जो अभी टीचर वाला एग्जाम हुआ है। बहुत क्वेश्चन उसको मिल जाएगा इसी में से आपको। कुका आंदोलन बताइएगा। पंजाब में शुरू हुआ था कुका आंदोलन। पूरा आंदोलन हम पढ़ेले हैं, पूरा नोट बाय नोट याद रखिएगा। उसके बाद कोयना बांध कोयना नदी पर है। कहाँ? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। आलसी ने किन्हीं को आना चाहिए, ठीक है ना। आउन जो आता है वो नहीं आना चाहिए, तो ऐसे नहीं आना चाहिए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। कोयला यानी कि सॉरी कोयना बांध यानी कि कौन नदी पर? कोयना नदी पर। कहाँ? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद राष्ट्रीय पोषण संस्थान की बात किया जाए हैदराबाद। उसके बाद यानी कि बुद्धों का तीर्थ कहाँ? कुशीनगर। कथी? हाँ कुशीनगर उत्तर प्रदेश। आमेर का यानी कि किला कहाँ है? अजमेर का किला जयपुर। कहाँ पड़ता है? राजस्थान। कहाँ? उन्हें कैसे आवाज नहीं आ रहा आपसे जितेंद्र? दोनों आदमी से। उसके बाद आगे हाँ कठपुतली कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का। कहाँ का? उसके बाद कुंडन कुलम पावर स्टेशन कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। उसके बाद नगरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर। कहाँ है? जूनागढ़ का किला बीकानेर। जूनागढ़ का किला बीकानेर। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। उसके बाद डायमंड हार्बर किसका उपनाम है? कोलकाता का। किसका? कोलकाता का। नरौर न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात किया जाए उत्तर प्रदेश। नरौरा कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश। नरौरा उत्तर प्रदेश। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी यानी कि कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम। कहाँ? किस स्टेट? हरियाणा। कहाँ? गुरुग्राम कहाँ पड़ेगा? हरियाणा। रुद्र सागर एवं लकवा
तेल क्षेत्र कहाँ है? असम। कहाँ है? असम, याद रखिएगा। उसके बाद राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान की बात किया जाए तो कहाँ है? श्री पेरुंबदूर, यानी कि तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद मानसिक यानी कि स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्था की बात किया जाए तो कहाँ? हाँ, बेंगलुरु। कहाँ है? 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल, कथी? बौद्ध स्थल की अगर बात किया जाए, रत्नागिरी, कौन गिरी? और बताइए, ललित गिरी तथा कथी? उदयगिरी। सब कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना? कहाँ है? उड़ीसा। क्या हुआ? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। फिल्म और टेलीविजन, फिल्म और कथी? टेलीविजन संस्थान की बात किया जाए, पुणे। कहाँ? उसके बाद नोक रेक, कौन रेक? बायो स्पीकर रिजर्व कहाँ पड़ता है? मेघालय। कहाँ पड़ेगा? चिराओ बांस नृत्य का संबंध किससे है? मिजोरम से। किससे है? मिजोरम से। वाइल्ड ऑफ नेचुरल ना गैस से कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड। कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड। उसके बाद तीर्थ स्थल यानी कि अमरनाथ ना कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। अमरनाथ यात्रा कहाँ पड़ेगा? उसके बाद विश्व शांति स्तूप राजगीर में। विश्व शांति स्तूप राजगीर बोले तो बिहार। कहाँ? बिहार में। उसके बाद हेरिटेज होटल, हेरिटेज कथी? होटल। करनी भवन तथा उमेद भवन पैलेस कहाँ पड़ता है? जोधपुर बोले तो राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। उसके बाद हरिहर नाथ मंदिर, कौन मंदिर? हरिहर नाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? सोनपुर बोले तो बिहार। कहाँ? बिहार। कहाँ? बिहार। उसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह जो है से कहाँ है? दिल्ली में है। इसका दरगाह कहाँ है? उसके बाद हजरत बल यानी कि दरगाह की अगर बात किया जाए तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कहाँ है? राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान कहाँ पड़ता है? हैदराबाद। कहाँ? अब अभी कौन सा स्टेट में? तेलंगाना में। कहाँ है? उसके बाद खंडाधर, कौन धर? जलप्रपात कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। उसके बाद शिव समुद्रम जलप्रपात कौन नदी पर? कावेरी नदी पर। कौन नदी पर? कावेरी नदी पर। दुधवा सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक, गोवा और कथी? कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। कौन नदी पर? मांडवी नदी पर स्थित है। याद हुआ? कौन नदी पर? मांडवी नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय धातु कर्म, राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज कहाँ पड़ता है बताइए? जमशेदपुर में। कहाँ पड़ता है? उसके बाद निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में है। कहाँ है? उसके बाद रामबाग, कौन बाग? पैलेस कहाँ पड़ेगा? जयपुर। जयपुर बोले तो राजस्थान ना। उसके बाद अगला महाराज ना, महाराजगढ़ का किला बताइए। जोधपुर में है। महाराजगढ़ का किला। माउंट आबू कहाँ पड़ेगा? माउंट आबू। उसके बाद जैनों का प्रसिद्ध पालीताना मंदिर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। जैनों का प्रसिद्ध पालीताना मंदिर कहाँ पड़ेगा? उसके बाद भावनगर जिले में। कौन जिले में? जिले में सत्तुदुर्ग है, यानी कि पहाड़ी पर स्थित है। अच्छा अगला पॉइंट, लोसंग यानी कि त्यौहार जो है से कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? लोसंग यानी कि त्यौहार कहाँ? अच्छा तेरा ताली, कौन ताली? तेरा ताली ना। कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ कौन? केबुला लाओ जाओ नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी क्वेश्चन पूछ लिए है ना। मणिपुर। कहाँ? मणिपुर। उसके बाद प्रसिद्ध मौसमाई गुफा कहाँ पड़ता है? मेघालय। कहाँ पड़ेगा? उसके बाद ताडोबा टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र। ताडोबा टाइगर रिजर्व। उसके बाद हरगोबिंद साहिब कहाँ?
पटना बिहार में स्थित है ना। उसके बाद कामाख्या मंदिर कहाँ पड़ता है? असम राज्य में। कौन राज्य में? असम राज्य में। उसके बाद हाँ रंगानाथी तूट ना पक्षी अभयारण्य कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में है। कहाँ है? अच्छा, डेयरी रिसर्च सेंटर बोले तो करनाल। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। उसके बाद भटकल बंदरगाह कहाँ? कर्नाटक। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म अगर बोला जाए तो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के कौन जिले में है ना? सिवान जिले के जीराबाई नामक स्थान पर। कौन बाई? तब बताइएगा। नेहरू जी का जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद। और राजेंद्र प्रसाद का बिहार में किस जिले में? सिवान जिले में। और कौन से नामक स्थान पर? जीरा देई। कौन देई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ ले। उसके बाद आगे, जुड़वा शहर किसे कहा जाएगा? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। हैदराबाद और सिकंदराबाद को। उसके बाद और यह हुसैन सागर झील से क्या है? जुड़ा हुआ है। हुसैन सागर झील से क्या है? जुड़ा हुआ है। उसके बाद उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड, कौन कुंड? कुंड झील को कथी? रहस्यमय झील कहा जाता है। रहस्यमय झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रहस्यमय झील कहा जाता है। उसके बाद सशस्त्र बल यानी कि मेडिकल कॉलेज की अगर बात किया जाए तो अहमदाबाद में। कहाँ है? सीता बेंगा कथी है? सीता बेंगा गुफा कहाँ है? छत्तीसगढ़। कहाँ है? छत्तीसगढ़। कहाँ है? छत्तीसगढ़। कहाँ है? उसके बाद काकोलत जलप्रपात कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार। बोले तो कौन से जिले? नवादा जिला। कौन जिला? नवादा जिला। कौन जिला? उसके बाद बेब्रॉन यानी कि स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की बात किया जाए तो कया गठन किया गया? 1981। 1981। इसका मुख्यालय बोले तो देहरादून। देहरादून बोले तो उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। उसके बाद आगे चले, हो गया ना। हाँ, बगलीहार बांध कौन नदी पर? चेनाब नदी पर। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। बगलीहार बांध किस नदी पर? चेनाब नदी पर। कहाँ है? कश्मीर में। उसके बाद कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश। कपिल धारा जलप्रपात। उसके बाद यानी कि गोएचा ला पास ना कहाँ पड़ता है? सिक्किम में है। कहाँ है? प्रसिद्ध 4 धाम जैसे केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गंगोत्री की यात्रा का संबंध किससे है? उत्तराखंड से है। कथी से है? उत्तराखंड से है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। कौन घाटी? इसकी स्थापना 1948। 1900। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखरा नागल। कौन नागल? भाखरा नागल। किस नदी पर? सतलज नदी पर। किस राज्य में? पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। माने सब मिलल जुलल वाला परियोजना है। कोई दिक्कत? आगे मंगला नामक तेल कुआं कहाँ है? मंगला नामक तेल कुआं राजस्थान। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ है? मांडवी। कहाँ है? मांडवी। मांडवी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ? लक्ष्मीबाई सागर बांध तथा माता टीला परियोजना कौन नदी पर? बेतवा नदी पर। कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। कौन नदी पर? बेतवा नदी पर। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। थारू जनजाति। कौन जनजाति? थारू जनजाति जो है से दिवाली को शोक पर्व यानी कि पर्व के रूप में मनाती है। जिस दिन हम लोग दिवाली मनाते हैं उस दिन थारू जनजाति शोक के रूप में मनाता है। कथी के रूप में? शोक के रूप में मनाता है। और जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा बिहार में क्या करती है? निवास करती है। कहाँ निवास करेगी? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कहाँ? बिहार में। संथालों में विवाह यानी कि विवाह को यानी कि क्या कहा जाता है? बापला। कथी? संथालों में जो विवाह को हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा, गारो खासी जनजातियाँ कहाँ पड़ता है ना? मेघालय और असम। मिजोरम में ना। तो गारो कहाँ पड़ेगा? देखिए, गारो खासी जनजाति कहाँ? मेघालय, असम तथा कथी? मिजोरम में। जो झूमिंग यानी कि कृषि
कृषि यानी कि करती है। झूम की खेती, कथी की खेती? झूमिंग लिख ले, बाकी झूम की खेती। अच्छा, झूम की खेती कैसे की जाती है? जब जंगल उंगल रहता है तो उसको काट कूट कर जला दिया जाता है और तब जाकर उसी में क्या किया जाता है? खेती किया जाता है। उसके बाद जारवा, कथी है? जारवा तथा क्या है? सेंटिनेलीज जनजाति कहाँ पड़ेगा बताइए? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। उसके बाद जारवा भारत की सबसे अध जनजाति है। कौन जनजाति? हाँ। उसके बाद गद्दी यानी कि धौलाधर श्रेणी कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। जबकि डो यानी कि टोडा, कथी है? टोडा जनजाति कहाँ? नीलगिरी की। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी में कहा जाए और कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में निवास करती है। टोडा जनजाति में अगर देखा जाए तो इसके कथी? बहुपति विवाह। कौन बहुपति विवाह प्रथा है ना। बोडो जनजाति, बोडो जनजाति कहाँ? गारो पहाड़ियों पर स्थित रहती है ना। कचारी जनजाति का संबंध कथी से? असम से। कथी से? असम से। गरसिया जनजाति का संबंध कथी से? गरसिया नहीं कहता, हरसिया गरसिया जितना भी होगा ये सब कहाँ से? राजस्थान से। तो गरसिया कहाँ से संबंधित है? उसके बाद चिनाव को हिमाचल प्रदेश में क्या? चंद्रभाग। कौन भाग? भागा कहा जाता है। कौन भाग? चंद्रभागा कहा जाता है। चिनाव को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? कहा जाता है। उसके बाद लुप्त प्राय यानी कि पशु पक्षियों से संबंधित क्या है? लुप्त के मतलब है से जो विलुप्त हो रहा है ना, उसका एक डाटा माने जुगाड़ किया जाता है। वो डाटा में लिखा जाता है रेड डाटा बुक में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कथी है? कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है ना, किया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। और है क्या? नहीं, एक बात बताते हैं, एक दिन में एक ही टॉपिक इतना ही रहने दीजिए, नहीं तो इसे में गड़बड़ा जाता है क्या? उसी का है। चलिए आगे। तो ये पढ़ाइए देते ना, पढ़ा देंगे तभी तो कहने का मतलब ऐसा सीरियल एकदम चलते रहेगा। चलिए स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए ना। हाँ चलिए आगे। जनगणना 2011, जनगणना 2000 चालू है। जनगणना 2011 के अनुसार देश का कितना परसेंट? 55% आबादी यानी कि जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कथी पर? कृषि पर निर्भर है। कृषि की अगर बात किया जाए कौन सी अनुसूची है? 7वीं अनुसूची। यह राज्य सूची है, केंद्र सूची है? यह संघ कह सकते हैं केंद्र को, तो राज्य सूची है। कथी है? उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री की अगर बात किया जाए पंजाब राव कथी? देशमुख थे। कौन थे? पंजाब राव देशमुख। अच्छा, देश में प्रथम कृषि विद्यालय की अगर बात किया जाए तो कौन? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहीं 1960 में हुआ था। 1960 में, 1960 में हुआ था। और बताया जाए कहाँ पड़ता है? पंतनगर। पंतनगर बोले तो उत्तराखंड, ऐसी आवाज आना चाहिए। उसके बाद प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहीं हुआ था? 1974। 1974 कहाँ बताइए? पुडुचेरी। कहाँ? पुडुचेरी। भारतीय कृषि अनुसंधान की बात किया जाए कि मूल रूप से यानी कि 1905 में बिहार के कहाँ? पूसा में हुई थी। बिहार के कहाँ? पूसा में हुई थी। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान की अगर बात किया जाए तो कहाँ बताइए? पूसा कैंपस कहाँ? दिल्ली में। पूसा कैंपस और कथी? दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक MS रंधवा द्वारा लिखी गई है ना। विश्व वन दिवस कया मनाया जाता है? 21 मार्च को। कया मनाया जाता है? हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता किसको कहा जाता है? कौन को? नॉर्मन ना बोरलॉग को। हाँ, बोरलॉग याद रखिए ना, बोरलॉग को। किसको? आई कहाँ के वैज्ञानिक व्यक्ति है? अमेरिकी। कौन है? बोरलॉग कहाँ के है? अमेरिकी है। बोरलॉग पुस्तक यानी कि कृषि क्षेत्र से संबंधित है ना। भारत में हरित क्रांति का जनक शुरुआत की अगर बात किया जाए तो 1967 से क्या है? 68। यहाँ का जनक कौन थे? हाँ, MS कथी? स्वामीनाथन।
स्वामीनाथन। उसके बाद भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है इन्हीं को ना। उसके बाद हरित क्रांति का जनक देश बताइएगा, फिलीपींस है। कौन है? उसके बाद हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के कौन किए थे? विलियम गॉड। विलियम कौन? गॉड। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई। कहाँ आई? पंजाब में आई। हरित क्रांति कहाँ से शुरू हुआ? पंजाब में। जिसका सर्वाधिक प्रभाव कथी पर पड़ा? गेहूं पर। किस पर? गेहूं के लिए मौसम तापमान कितना चाहिए? 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। कथी में? तथा वार्षिक वर्षा की अगर बात किया जाए तो 50 से 75 सेंटीमीटर जरूरत होती है। 50 से क्या? 75। उसके बाद ग्लूटीन नामक प्रोटीन जो है से कथी में पाया जाता है? गेहूं में। कहाँ पाया जाएगा? गेहूं उत्पादन में चीन कैमा स्थान पर? प्रथम। अब भारत कैमा? दूसरा। भारत का स्थान दूसरा। उसके बाद गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कहेगा तो उत्तर प्रदेश। कौन होगा? उत्तर प्रदेश। गेहूं का वनस्पति नाम जो होता है से क्या होता है? टेट्रिकम कथी? 81। सोना, कल्याण, अर्जुन गेहूं की क्या है? किस्म है। सोना, कल्याण और कथी है? अर्जुन। ये किसका किस्म है? गेहूं का। गेहूं में कितने? 42 एवं चावल में कितने? 24 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? तो गेहूं में 42 और 42 को उल्टा कर दीजिए तो चावल में हो जाएगा। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा? जलोढ़ मिट्टी। गेहूं में विटामिन कौन कौन पाया जाता है? B1, B2 और B6 पाया जाता है। गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण। गेहूं में कौन सा रोग होता है? रस्ट रोग। कौन रोग? किसके कारण होता है? कवक के कारण। किसके कारण? कवक के कारण। चावल का वनस्पतिक नाम बताइए। ओराइजस। कथी? साइटाइवा। कथी? सटाइवा। कथी है? सटाइवा। जो ग्रेमिनी यानी कि कुल के गेहूं का पौधा है। चावल में कार्बोहाइड्रेट कितना %? उसके बाद प्रोटीन कितना? 6 से 7 तथा वसा कितना विद्यमान होता है ना। उसके बाद आगे चावल की खेती के लिए औसत तापमान कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए तथा वार्षिक वर्षा कितना चाहिए? 100 सेंटीमीटर जरूरी होती है। चावल को पॉलिश करने या ज़्यादा धोने पर कौन सा नष्ट हो जाता है? विटामिन B1। इसको हम लोग क्या कहेंगे? थायमीन। क्या कहेंगे? उसके बाद धान में कौन सा रोग होता है? खैरा रोग। किसके कारण? जस्ता की कमी के कारण। ये सब क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। धान में खैरा रोग होता है किसके कमी के कारण? जस्ता की कमी के कारण। जया, पद्मा, सोना एवं कथी? मधु धान की कथी है? प्रजाति है। कथी है? प्रजाति। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म क्या होगा? IR8। धान की खेती ना प्रतिरोपित यानी कि बुआई द्वारा होती है। अब पूसा 44 नहीं 444 कह सकते हैं। पूसा 400 ये किसका किस्म है बताए तो? बाजरा का। कथी का? है ना। पूसा 444 किसका किस्म है? बाजरा का। और उसके बाद पंतजी यानी कि 114। पंतजी 114 किसका है? चना का है। कथी का है? चना का हो गया। ठीक है। सभी आदमी क्या कीजिएगा अच्छे से, हाँ माने हाँ रुक जाइएगा। सभी आदमी अच्छे से पढ़िएगा। एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़िएगा। और जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं से एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर। ठीक है। और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा। जो आदमी अगर नए होंगे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है। चलिए।